गानों का उतार चढ़ाव समझने के लिए एडवांस लेवल अलंकार। प्यारे साथियों, मैं इस टाइप के अलंकार इसलिए ला रहा हूं ताकि आप गानों का स्ट्रक्चर समझ सकें कि जो भी हमारे गाने होते हैं उनका बनावट क्या होता है, किस तरीके से आगे पीछे करके सुर लगे होते हैं। और उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस टाइप का अलंकार ला रहा हूं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनका अभ्यास करें। अभ्यास करने के बाद जब आप गाना सुने तो जिस तरीके से ये सारे सुर दिख रहे हैं आपको, गाने भी इसी कंडीशन पर होते हैं, इसी तरीके से उनका भी स्ट्रक्चर होता है। तो जब इनका आप अभ्यास किए रहेंगे, ये आपके माइंड में, आपके दिमाग में कंठस्थ रहेंगे एकदम से, तो जब गाने आप सुनेंगे तो आपके दिमाग में चढ़ाव उतार महसूस होने लगेगा कि नहीं, ये शब्द इधर है, ये शब्द उधर है, ये शब्द बीच में, ऐसे करके एकदम क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये जो अलंकार मैं दे रहा हूं अब एकदम से एडवांस लेवल के हैं, एकदम से गाने के ही तरीके हैं। जिस तरीके आपके गाने होते हैं, गाने के सुर होते हैं, गाने में सुर लगे हुए होते हैं, सेम उसी तरीके से है। देखें, जैसे हम अगर बात करें इससे तो सा रे पा, फिर एक मात्रा पा की ही पा पर ठहरेंगे एक मात्रा के बराबर, फिर मा पा रे मा बजा कर देखते हैं। जैसे ऐसा है आपका, ठीक, तो सा रे पा, सब समझिएगा, सा रे पा मा पा रे मा। समझ रहे हैं? पहला अलंकार जो है सा रे पा मा पा रे मा। अगर हम इस टाइप का गाना खोजने की कोशिश करें तो बहुत ही इजी तरीके से मिल जाएगा गाना। देखें, फूलों सा चेहरा तेरा, क्या फर्क है इसमें कि जो तेरा, वो जो लास्ट वाला सुर है वो इसे शामिल कर लिया है। तो इसी तरीके से साथियों हर एक गाने का स्ट्रक्चर सेम इसी टाइप के नोटेशन की तरीके बना हुआ होता है। अगर हमें समझना है तो इन अलंकारों को समझना है, इनकी ऊंचाई नीचाई समझना है कि कैसे ये फिट किए गए हैं। बस सारे के सारे गाने सेम इसी तरीके से होते हैं। जैसे कोई यहाँ से यहाँ तक आएगा, फिर छलांग लगा देगा यहाँ तक, फिर नीचे आएगा यहाँ तक, फिर नीचे से यहाँ तक आ जाएगा। इसके अलावा कोई भी रास्ता है ही नहीं गाना बनाने का। सेम इसी तरीके से गाने बनाए जाते हैं, कोई भी गाना। ठीक, तो थोड़ा हम इनका सीक्वेंस समझ लेते हैं कि कैसे ये बनाए गए हैं। देखें, सबसे पहले हमें दिख रहा है कि सा, यहां नोट करते जाएंगे। सा माने पहला, ठीक, ऐसे लिख लेते हैं। सा बोले तो पहला सुर है, फिर रे, रे बोले तो दूसरा सुर है, और पा बोले तो पांचवा सुर, पा बोले तो पांचवा सुर, फिर पा एक बार और है, यानी कि पांचवा एक बार और, फिर मा बोले तो चौथा सुर है, फिर पा बोले तो फिर पांचवा सुर है, फिर रे बोले तो दूसरा सुर है, फिर मा बोले तो चौथा सुर है आपका। ठीक, मा बोले तो चौथा सुर। अब अन्य सुरों को हम समझ लेते हैं कि ये कैसे बनाए गए हैं। मतलब जैसे एक अलंकार आपको समझ आ गया कि एक किस टाइप, सबसे पहले कौन सा सुर है, उसके बाद कौन सा सुर लिया गया है, उसके बाद कौन सा सुर लिया गया है, उसी तरीके से हर एक में वही नियम लागू है, उसी तरीके सब में सीक्वेंस लगाए गए हैं। देखिए, जैसे पहले पे हम सा ले लिए, ध्यान से देखिएगा, पहले पे हम सा ले लिए हैं, फिर दूसरे पर हम रे ले लिए हैं, फिर जो तीसरा हमारा तीसरे स्थान पर है वो पांचवा सुर ले लिए हैं, यानी कि पा ले लिए हैं। ऐसे हम चाहे लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हाँ, अब सही है। कुल मिला के 8 सुरों का कॉम्बिनेशन है। तो पहले पर पहला यानी कि सा, दूसरे पर दूसरा यानी कि रे, फिर तीसरे पर पांचवा यानी कि पा। ठीक,
तीसरे पर पांचवा यानी कि पा, फिर चौथे पर पांचवा फिर से एक मात्रा के बराबर यहाँ टाइम हम स्पेंड करेंगे। ओके, फिर पांचवें पर माँ यानी कि चौथा, 1 2 3 4 चौथा, ठीक। फिर छठे पर पांचवा यानी कि छठे पर पांचवा, छठवां हमारा सुर कौन सा हो जाएगा, पांचवें वाला, तो पा हो जाएगा, ठीक। फिर सातवें पर दूसरा यानी जो सातवां हम सुर लेंगे वो दूसरा लेंगे, फिर हम जो आठवां सुर लेंगे वो चौथा लेंगे, ये लेंगे, ठीक। तो सेम उसी प्रकार से साथियों अगला भी हमारा सीक्वेंस, जैसे यहाँ से यहाँ तक एक सीक्वेंस बना, उसी तरीके से अगला हमारा सीक्वेंस बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो देख लें यहाँ पर क्या बन जाएगा, दो को समझ ले, 2 अलंकारों को, उसके बाद सारा अलंकार आपको समझ आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहले कौन सा लेंगे हम, पहले पर हम पहला लेंगे, दूसरे पर दूसरा लेंगे, तीसरे पर पांचवा लेंगे, फिर चौथे पर पांचवा लेंगे, फिर पांचवें पर चौथा लेंगे, फिर छठे पर पांचवा लेंगे, फिर सातवें पर दूसरा लेंगे, फिर आठवें पर चौथा लेंगे, ठीक। कहाँ से स्टार्ट ले रहे हैं, रे से। तो पहला लेंगे हम यानी कि रे लेंगे, फिर दूसरे पर दूसरा लेंगे यानी कि गा लेंगे, ठीक। फिर तीसरे पर कौन सा लेंगे, पांचवा लेंगे, तो 1 2 3 4 5 यानी कि धा लेंगे, ठीक। फिर चौथे पर फिर पांचवा लेंगे। तो जिस तरीके से इसमें गैपिंग है तो एक मात्रा का यहाँ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक, चौथे पर। फिर पांचवें पर कौन सा लेंगे, चौथा लेंगे, तो 1 2 3 4, तो चौथा क्या हो जाएगा आपका, पा हो रहा है ना, रे गा मा पा, ठीक। किस पर, पांचवें पर, ओके। फिर छठे पर कौन सा लेंगे, छठे पर हम ले लेंगे 5 हो गए, छठे पर ले लेंगे हम पांचवा, तो छठे पर पांचवा क्या हो जा रहा है, 1 2 3 4 5 यानी कि धा, ठीक। फिर सातवें पर कौन सा ले लेंगे, दूसरा, सातवें पर दूसरा, तो रे गा गा। फिर आठवें में कौन सा ले लेंगे, आठवें में ले लेंगे हम चौथा, तो 1 2 3 4 यानी कि पा। अब मिलाकर देखते हैं क्या दूसरे से मिल रहा है, एकदम सेम, रे गा धा, फिर एक मात्रा गैप, फिर पा धा गा पा। ओके साथियों, तो इस तरीके से इसकी बनावट है, इस तरीके से यह लिया गया है। अब थोड़ा सा हम इसका अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिकल। गुजारिश है आपसे कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने नोटबुक में इसे नोट कर लेंगे। ये आरोह है, ओके, और इधर आपका अवरोह है। दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसका अभ्यास करते हैं। पहले एकदम स्लो करना है साथियों, एकदम स्लो करना है। किस तरीके से, अब आप लिखकर अपने बगल रख ले दोनों चीजों को, उसके बाद अभ्यास करें। कैसे, जैसे पहले सा रे पा, चूंकि पा के बाद एक मात्रा स्पेंड करनी है, तो सा रे पा, फिर मा पा रे मा, सा रे पा मा पा रे मा। ओके, फिर से देखेंगे, सा रे पा मा पा रे मा। पहले एकदम स्लो मोशन में एक एक सुर को समझना है कि कितनी ऊंचाई है, कितनी निचाई है। फिर उसके बाद जितना फास्ट हो सके आप उतना फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, फिर दूसरा, रे गा धा प धा गा पा, क्या है, रे गा धा पा धा गा पा, ठीक। फिर तीसरा, गा मा नी धा नी मा धा, क्या है, गा मा नी धा नी मा धा। फिर मा पा सा नी सा पा नी, देखेंगे फिर से, मा पा सा नी सा पा नी, फिर प धा रे सा रे ध सा, क्या है,
प ध रे सा रे ध सा, फिर ध से लेंगे ध नी गा रे गा नी रे, क्या है ध नी गा रे गा नी रे, फिर नी से नी सा म ग म सा गा। अब अगर आपकी आवाज इतनी पहुंचती है तभी कीजिएगा, जबरदस्ती नहीं करना है। ओके, फिर अब नीचे आते हैं, हम अवरोह करते हैं। अवरोह किस तरीके से है, सेम इसी का उल्टा, ए ए सा नी मा पर एक मात्रा स्टैंड, फिर प म नी प। ओके, करने की कोशिश करते हैं। सा नी मा प म नी प, आराम से देखेंगे। सा नी मा प म नी प, फिर नी ध ग मा ग ध मा, फिर ध प रे गा रे प गा, क्या है ध प रे गा रे प गा, फिर प म सा रे सा म रे, क्या प म सा रे सा म रे, फिर म ग नी सा नी गा सा, पुनः देखेंगे म ग नी सा नी गा सा, फिर गा रे धा नी धा रे नी, आराम से देखेंगे। गा रे धा नी धा रे नी, फिर रे सा पा धा पा सा धा, आराम से देखेंगे इसको। रे सा पा धा पा सा धा। ठीक साथियों, तो इसको पहले आपको बहुत ही स्लो स्लो करना है। सुरों को समझने की कोशिश ज्यादा कीजिएगा, बस रटने की नहीं। ये भी नहीं है कि बहुत आप स्पीड ही बजाएं, गाना कहाँ बहुत स्पीड बजता है। एक लय होती है, एक उसमें एक बीट टेम्पो फीड रहता है, एक लय के साथ वो गति के साथ चलता है, तब अच्छा लगता है। तो बहुत स्पीड नहीं, आप इस पहले स्लो स्लो करेंगे, फिर आप प्रैक्टिस के लिए जितना स्पीड करना हो कर सकते हैं, बट जो गाने होते हैं वो आराम आराम से ही बजते हैं। ठीक साथियों, तो उम्मीद करता हूं साथियों वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।